कुछ क्वेरीज थी कि हम खुद को कैसे हील करें, वो बताइए। एंड आज की वीडियो उसी से रिलेटेड है कि हम खुद को कैसे हील करें, कैसे मूव ऑन करें लाइफ में। ओके अच्छा, अब सबसे पहली बात ये जान लीजिए कि जब हम हर्ट होते हैं या फिर सपोज मान लीजिए कि किसी ने हमें धोखा दिया है, चीट किया है, तो ऐसा नहीं कि डैमेज नहीं हुआ है, डैमेज हैज़ बिन डन। ओके, बट हीलिंग का जब हम हीलिंग पे आते हैं तो वहाँ पे अब हम सिर्फ उसको ठीक करने की कोशिश पे आते हैं। जो हो गया, आगे तो बनाने की कोशिश करनी है ना, बस उसी को हीलिंग कहते हैं। सिंपल से भाषा में अगर मैं बोलूँ तो हीलिंग की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और कई दफ़ा क्या होता है, अगर आप खुद पे वर्क ना करो तो वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है हील होने में। हील तो कुछ भी होता है, कोई भी चीज़ हील होती है, ऐसा नहीं है। वक्त सबसे बड़ा मरहम लगा देता है हमारे घावों पे, और वो हम जानते हैं। लेकिन वो जो हील होता है उसमें आप में वो शक्ति नहीं आ पाती है कि आप उस दर्द से, उस चोट से वो चीज़ सीख पाओ कि अब आगे हमें चलना कैसे है, खड़े होके आगे कैसे मूव ऑन करना है। तो चोट तो लगी है, बट आपके ऊपर है कि आप उसको ऐसे खुला छोड़ देते हैं या फिर उस पर ऑइंटमेंट लगा के जल्दी से ठीक करते हैं, एंड फिर उसी पावर, उसी एनर्जी के साथ लाइफ में मूव ऑन करते हैं। ज़िंदगी किसी के लिए रुकती नहीं है, इसीलिए हील करना बहुत ज़रूरी है और हमें हमेशा अपने आप को हील करते रहना चाहिए। ओके, लाइफ में जब अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो बहुत बार ऐसा भी टाइम आता है जब हम अपनी ही गलतियां निकालते हैं, खुद को दोषी ठहराना शुरू कर देते हैं कि काश ऐसा नहीं बोला होता, काश ऐसा नहीं किया होता तो शायद चीज़ें ठीक रहती। लेकिन नहीं, खुद को दोष देना बिल्कुल भी वाजिब नहीं है, क्योंकि आपने जो भी रिएक्शन उस टाइम पे दिया वो अच्छा था। आपको वो तकलीफ जो अभी मिल रही है वो कुछ ना कुछ तो लेसन टीच करके गई है, ठीक है। अच्छा, अब अपने आप को हीलिंग पे आते हैं कि खुद को हील कैसे कर सकते हो आप लोग। और हीलिंग की ज़रूरत क्या हमें तभी होती है जब हमें कोई दुख हो, तकलीफ हो, किसी ने धोखा दिया, चीट किया, या फिर चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, बहुत परेशान है, तभी हीलिंग की ज़रूरत होती है। हमारे बॉडी, माइंड, हार्ट, सोल को हीलिंग की ज़रूरत रोज़ाना होती है। कुछ चीज़ें हमें रोज़ अपनी बॉडी के लिए करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम तरह तरह के लोगों से मिलते हैं। नहीं भी मिलते हैं तो खुद अपनी ही एनर्जी से कभी हम नेगेटिव बातें भी कर लेते हैं। ओके, सो वो जो हर्ट क्रिएट होता है या वो जो दुख, वो जो हम बोलूँ मैं, ऐसी थॉट हम ले लेते हैं अपने माइंड में जिसका हमारे लिए तो कोई मतलब ही नहीं है, उन सब चीज़ों को रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। खुद को, अपने माइंड, हार्ट, सोल को हील करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमेशा बहुत सारे प्रेयर्स अपलोड किए हुए हैं, ठीक है। और अभी रिसेंटली मैंने नमयोहो रेंगे क्यों दिया है आप लोगों को, जिसकी वीडियो पहले भी अपलोडेड थी, लेकिन वापस से रिमाइंड कराया है एक तरह से। तो लाइफ में जब लगने लगे कि बहुत ज़्यादा अब सब खत्म हो चुका है और अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, तो प्लीज़ नमयोहो रेंगे क्यों करो। निजरम बुद्धिज़्म के इस मंत्र में खुद को डालो, आप ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे अपनी लाइफ के, एंड एक वो जो हमें बूस्ट चाहिए होता है मूव ऑन करने के लिए, वो आपको मिलेगा। होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज होता क्या है, जब हमारी लाइफ में हम इस तरह के उतार चढ़ाव देखते हैं या फिर कुछ भी ऐसा होता है जो हमें बहुत हर्ट कर जाता है, हमारी सोल, हमारी आत्मा तक चीज़ें चली जाती हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं हम, उस टाइम पे सबसे पहले की हीलिंग हमें खुद को करनी चाहिए, ठीक है। रिलेशनशिप हो या कुछ हो, हम अपने पार्टनर्स को हील करने में लग जाते हैं, दूसरों को हीलिंग भेजने में लगते हैं। नहीं, पहले खुद पे वर्क करो। जब भी आप हवाइन प्रेयर करते हो, होपोनोपोनो करते हो, तो वो अपने आप को विजुलाइज करके पहले किया करो, पहले खुद को हील। अगर मैं खुश हूँ तो ही मैं दूसरों को खुश रख सकती हूँ, ओके। अगर मैं उदास हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं सैड हूँ, तो मेरे आसपास वालों के लोगों के साथ भी वही सेम फीलिंग्स मैं शेयर करती रहूँगी और उन्हें भी परेशान करूँगी, राइट। सो पहले वर्क अगर हमें करना है तो हमें खुद पे करना है। इसलिए हवाइन प्रेयर रोज़ाना रात में सोने से पहले या मॉर्निंग या दिन में कभी भी अपने लिए करो। अपने लिए कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं होता, कभी भी आप अपने आप को टाइम दो। पानी अफर्म करके पियो। खुद को हील करने का सबसे अच्छा तरीका है, एक ग्लास पानी लो, उसमें अपनी सारी पॉजिटिव चीज़ें बोलिए। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ लाइफ में और ब्लेस्ड हूँ। जब भी लाइफ में किसी ने आपको चीट किया है, धोखा दिया है, या फिर चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हुई, उस टाइम पे अपने आप को बहुत ब्लेस करो। और बिल्कुल मत सोचो कि आप ऐसे इंसान हो जिसका साथ सबने छोड़ दिया। वो जिन्होंने सबने छोड़ा है ना, उनकी किस्मत खराब है, आपकी नहीं।
आप बहुत ब्लेस्ड हो, आपको तो यूनिवर्स ने प्रोटेक्ट किया है जो इस तरह के लोगों से निकाल करके आपको अकेले रखा, और अब आपके लिए एक नई राह खोली है, नया रास्ता खोला है चलने के लिए। ठीक है, सो अपने आप को ब्लेस्ड मानो कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, बहुत हैप्पी हूँ मैं। अपने आप को खूब खुश रखो उस टाइम पे। किसी एक इंसान ने किसी और से शादी कर ली, कहीं और मूव ऑन कर गया, और उसके लिए मैं रोऊं क्यों? बिल्कुल भी नहीं। वो गया, उसे जहाँ जाना था वो गई या गया, जो भी है, ठीक है। इट इज़ फॉर बोथ मेन्स एंड आई मीन गर्ल्स एंड बॉयज़, ठीक है। बट अपने आप को बस रो रो के नहीं, अभी उठो, लाइफ के दरवाजे आपके लिए अभी नए सिरे से खुलेंगे। और यूनिवर्स अगर कोई विश के लिए आपने टेक्निक की, रिचुअल्स की, और उससे आपको ब्लेस नहीं किया, सपोज वो विश नहीं मिली, तो इतना तो समझ लो कि अब जो यूनिवर्स देगा वो ऐसा होगा कि आप खुद हैरान रह जाओगे। इतनी सारी खुशियां भर भर के देगा। तो ईश्वर जब हमारी मांगी हुई कोई मुराद पूरी नहीं करते तो उसके बदले में जो हमें देते हैं ना, वो फिर दुनिया देखती है। ठीक है, सो इसी ज़ील के साथ आगे बढ़िए, इसी ट्रस्ट और बिलीफ के साथ आगे बढ़िए। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई विश पूरी नहीं हुई या इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ गई लाइफ में तो हम ईश्वर से अपना विश्वास हटा दें, यूनिवर्स से हटा दें और ये बोलिए कि कोई एनर्जीज नहीं होती। जिस तरह से कुछ लोग शायद में भी बहुत नेगेटिव होते हैं, वो एक्चुअल में कभी भी पूरी तरह से अपने आप को लॉ ऑफ अट्रैक्शन में या फिर स्पिरिचुअलिटी में ले ही नहीं आते। वो बस एक टेक्निक कर रहे होते हैं कि ये टेक्निक करने से शायद हमारी विशेस मैनिफेस्ट हो जाएंगी, और बस उसी के लिए। क्योंकि जो लोग अगर पूरी तरह से आ जाते हैं वो फिर विशेस मैनिफेस्ट हो या ना हो, नहीं होने के बाद भी बड़े पॉजिटिव रहते हैं। तब हमें समझ आता है कि हाँ, ये लोग अभी कंप्लीटली इस चीज़ को समझ चुके हैं। ओके, और लाइफ में कभी भी डाउनफॉल की तरफ नहीं होते, वो हमेशा बस आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और खुशियों को अट्रैक्ट करते हैं, खुश रहते हैं। खुशियाँ कभी भी एक चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं होती, एक इंसान पे डिपेंडेंट नहीं होती। खुशियाँ हमारे हाथों में हैं। हम चाहे जैसा, जिस पल चाहे उस पल हम खुश हो सकते हैं। कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो उसमें भी हम खुश रह सकते हैं। ये सिर्फ हमारे ऊपर है। और अगर नहीं खुश रहना है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं भी होगी ना, तो घर में बैठे बैठे भी रहोगे बिना बात के। तो कभी कभी बिना बात के देखा आपने कि कोई बात नहीं है लेकिन पता नहीं क्यों मन ऐसा कर रहा है कि कहीं कोने में बैठे रोए घंटों। ओके, तो वो आपके ऊपर है कि या तो आप उस पल में रो लो या तो फिर उस पल में उठो, तैयार हो, जाओ, निकलो बाहर, घूमो फिरो, शॉपिंग करो। नहीं है तो घर में कुछ एक्टिविटी करो, अपने आप को अगेन बूस्ट करो। क्योंकि नियम तो यही कहता है कि जिस तरह की एनर्जी आप वाइब्रेट करोगे वही लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। दुखी रहोगे दुख अट्रैक्ट करोगे, खुश रहोगे तो खुशियाँ अट्रैक्ट करोगे। ओके, हील करने के लिए अपने आप को बहुत सारे हीलिंग मेडिटेशंस हैं, एंजल्स के प्रेयर हैं, एंड यस, क्रिस्टल्स बहुत अच्छे हेल्पफुल होते हैं हील करने में बॉडी को। बहुत सारे हीलिंग क्रिस्टल्स हैं। ओके, आप देख सकते हो जाकर के, अगर आप चाहें तो कैटलॉग मेरे चैनल का अवेलेबल है, उस पर जाके देख सकते हो। ओके, सो क्रिस्टल से आप हेल्प ले सकते हो, आप खुद मेडिटेट कर सकते हो, एंजल प्रेयर्स कर सकते हो, आप नेचुरम बुद्धिज़्म का मंत्रा कर सकते हो, हवाइन प्रेयर कर सकते हो, पानी अफर्म करके पी सकते हो, अपने लिए स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, एंड अपने आप को कंप्लीटली हील करके, चार्ज करके खड़ा करो दोबारा से। अभी फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है, खुशियों का त्यौहार है, सब कुछ है। खुश होना सीखो, आगे मूव ऑन करो लाइफ में। ओके, एंड अपनी लाइफ को हमेशा बेस्ट देखो। इस चीज़ में मत रहा करो कि जैसा भी है जो भी है बस यही चाहिए। क्यों चाहिए? यही बेस्ट चाहिए और सब कुछ अच्छा होना चाहिए। ओके, सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।